नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल बड़ी तेजी से आज एक खबर मैदान में आई है। पूरे विश्व में इस्तीफे हो रहे हैं और अब तक लगभग आधा दर्जन क्रॉस हो चुके हैं और दर्जन भर अगर शाम तक हो जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने एक पोस्ट कर दिया एक्स पर। मैं इसलिए ये एक तथ्य कह रहा हूं कि लोग ये न समझें कि खबर हवा में है। मैं हमेशा तथ्य और सबूतों पर बात करता हूं, तो देश के एक आदमी का भी नाम ले रहा हूं। बाकी तो पूरे विश्व में यह चर्चा है कि एपिस्टीन फाइल्स में से कुछ पेज कहां चले गए, इन पेजों को किसने हटवाया। मैं तो सिर्फ अपने देश के इंडिया के उन 6 पेजों की चर्चा करूंगा जो अब शो नहीं हो रहे हैं, हटे हैं, फटे हैं, सॉफ्टवेयर में फंसे हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं तो ये पूछ रहा हूं वो दिख क्यों नहीं रहे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है। और जो दिख नहीं रहे उन पेजों में था क्या। इस देश में तरह तरीके की खबरें चल रही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सन 47 के, सन 48 के दृष्टांत मिल जाते हैं, लेकिन एपिस्टीन तो कल परसों आई है। इन कल परसों वाले पेजों को कौन नहीं देख पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर बिरला जी इनको रोके हुए हैं कि इन पेजों पर चर्चा नहीं होगी। तो सर मेरा सब आपसे पहला सवाल यही है कि आखिर ये खबर सच है तो फिर पेज हटवाए किसने। देखिए शिव कुमार, खबर सच है इसको जानने का तो एक ही तरीका है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है अमेरिका का न्याय विभाग, उसकी एक वेबसाइट है। डीओजे ने स्पेशली एप्स्टीन फाइल्स नाम से पूरा एक फोल्डर बना रखा है, सब कुछ है उसमें। अमेरिका की संसद और सरकार की तरफ से जब से आदेश हुआ है कि एप्स्टीन फाइल्स का एक एक दस्तावेज जारी कर दिया जाए, वो सब उस पर पड़ा है। 6 फरवरी 2026 से पहले, यानी आज हम और आप बात कर रहे हैं 9 फरवरी को, 6 फरवरी तक उस एप्स्टीन फाइल्स की जो वेबसाइट है, जो ऑनलाइन दस्तावेज पड़े हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के की वेबसाइट पर, उसमें अगर आप जैसे सर्च करना चाहते हैं किसी देश के नाम से, किसी व्यक्ति के नाम से, किसी घटना के नाम से, तो हम लोग कीवर्ड में सर्च करते हैं ना। गूगल पे कोई चीज सर्च करना हो तो हम कीवर्ड डालते हैं कि ये शब्द है, इससे संबंधित कोई चीज सर्च करना है। तो 6 फरवरी तक जब आप लिखते थे इंडिया, तो इंडिया से संबंधित जितने लोग, जितने व्यक्तियों के बारे में, जिन घटनाओं के बारे में पत्राचार, टेलीफोनिक बातचीत, उनके ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, तस्वीरें, जो भी कुछ है वो सब इंडिया नाम से आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। 6 फरवरी तक कुल पेज आते थे 484। जब आप सर्च करते थे तो पेजों की संख्या आ जाती थी कि 484 पेज में इंडिया का जिक्र है, किसी भी संदर्भ में आया हो, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। और उसमें से हर पेज में कम से कम 10 दस्तावेज थे। मान लीजिए एक पेज है तो उसमें अलग अलग पेज, माने ऑनलाइन वाला अखबार का पेज नहीं होता वो कि हमारी डायरी और आपकी डायरी का पेज है, उसमें हर पेज में 10-10 दस्तावेज थे। अचानक नजर गई कुछ लोगों की, कुछ जानकारों की, तो उन्होंने देखा कि जो 484 पेज थे वो 478 बचे। 6 पेज एकदम लापतागंज हो गए। किसने गायब कर दिए, उनमें क्या था ऐसा, क्यों गायब किए गए, उनमें किन के नाम थे, किन के ईमेल्स की जानकारियां थी, किन के टेक्स्ट मैसेज थे, क्या उनमें कोई तस्वीरें थी, ये सारी चीजें पहेली बन गई। अचानक गायब हो गए पेज। अच्छा शिव कुमार जी, हम और आप उसको नहीं डिलीट कर सकते। भारत में बैठकर भारत सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई सूचना प्रसारण मंत्रालय में बैठा हुआ कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं डिलीट कर सकता। अमेरिका में बैठकर भी कोई नहीं कर सकता, जब तक कि अमेरिका की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को या अटॉर्नी जनरल
टॉम बॉन्डी को निर्देश नहीं देगा, आधिकारिक रूप से कोई इस बात के लिए कहेगा नहीं कि ये चीजें हटा दो, तब तक नहीं हटाई जा सकती। अब मेरा सवाल यह है कि अमेरिका को क्या पड़ी थी? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कौन सा पेट में दर्द हो रहा था? भारत के नाम वाले 6 पेजों को हटाना उसके लिए क्यों जरूरी था? इसका अर्थ यह है कि किसी बहुत बड़े लेवल पर, हायर लेवल पर किसी ने अमेरिका से कहा, किसी ने विनती की कि मेहरबानी करके ये वाले पेज हटा दीजिए, बाकी भले बने रहें। इस लेन देन के एवज में और क्या तय हुआ कि चलो हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, तुम हमारा ये काम कर दो। अच्छा ऐसा करते हैं, ये 6 पेज हटा देते हैं, आप ऐसा कीजिए $500 बिलियन का माल खरीदने के रुक्के पे दस्तखत कर दीजिए, या टैरिफ 0% कर दीजिए, या रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, हम ये 6 पेज हटा देते हैं। अब टाइमलाइन को मैच कीजिए, डॉट्स मिलाइए, ट्रेड डील कब हुई, अब तक उसका पूरा खुलासा सरकार नहीं कर पाई है। मंत्री लोग पिंग पोंग खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, एक दूसरे के कोर्ट में शटल डाल देते हैं, हमको कुछ नहीं पता। जयशंकर से पूछो तो पीयूष गोयल पर डाल देंगे, पीयूष गोयल से पूछो तो उन पर डाल देंगे। प्रधानमंत्री है ही नहीं इस देश में कुछ बताने के लिए, वे रेलवे स्टेशनों का फीता काटने के लिए है। इतनी बड़ी ट्रेड डील की जानकारी देने नहीं आ रहे देश के सामने, छोटी छोटी बातों के लिए उपलब्ध है हमारे देश का प्रधानमंत्री। किसी सड़क का उद्घाटन हो, रेलवे स्टेशन का हो, किसी ट्रेन का नया रूट चालू हो रहा हो, लेकिन इतनी बड़ी ट्रेड डील है जिसका जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री उसकी जानकारी नहीं दे रहे। तो ये जो एप्स्टीन फाइल्स में से पन्ने हटाए गए हैं, ये छोटी घटना नहीं है। और इसको ऐसे भी समझना होगा कि अमेरिका में भी तो ये सब चल रहा है। ये जो घल्लू घारा एप्स्टीन फाइल्स में चल रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप भी तो करवा रहे हैं अपने हक में। वहां जिन लोगों ने ये जो कानून बनवाया था, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, उसको बनवाने वाले 2 लोग थे, थॉमस मैसी और रो खन्ना। थॉमस मैसी ने तो कल ये कह दिया है कि मैं खुद जाऊंगा अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के दफ्तर में, मैं उन फाइलों को देखूंगा और उसमें से वो चीज देखूंगा कि किन किन के नामों पर काली स्याही फेरी गई है, किन की तस्वीरें छुपाई गई हैं, कौन से वीडियो दबा लिए गए हैं, और अगर पीड़ित पक्ष इजाजत देंगे, अगर वे चाहेंगे, तो मैं उस छुपाई हुई जानकारियों का भी खुलासा कर दूंगा। देखें डोनाल्ड ट्रंप कैसे रोकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में अपने हित की चीजें छुपाने में अब भी लगी है। ट्रंप, उनके यार दोस्त, उनके कारोबारी मित्र, उनकी मित्रता सूची के परम प्रिय मित्र, उन्हें बचाने के लिए तो आज भी डोनाल्ड ट्रंप लगे एप्स्टीन फाइल्स में। यद्यपि उन्होंने कल कह दिया है, उस पर हम आगे बात करेंगे, कुछ कहा है कि नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट मैन, लेकिन मैं उसे बर्बाद कर सकता हूं अगर चाहूं तो। जी शिव कुमार सर, इधर आपने कहा 6 पेज गायब हुए हैं, उधर देर रात एक वीडियो आ गया जिसमें उन्होंने बहुत कुछ कह दिया कि मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ये करूं, मैं चाहूं तो वो करूं। मुझे वो गाना याद आ गया। लेकिन सर, इन सब चीजों से देश की छवि पर कितना असर पड़ रहा है? क्या रात वाले वीडियोस पर अब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे? देखिए शिव कुमार जी, हमारे देश की छवि तो पिछले 10 सालों से लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरावट की ओर अग्रसर है। नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के कामकाज, विदेश नीति की भारी गलतियां, उन सब के चलते हम एक तरह से चौराहे पर खड़े हैं। हमारा सम्मान दिन प्रतिदिन घट रहा है। कल के वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई पहली बार नहीं कहा है शिव कुमार जी कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकता हूं। दूसरी बार कहा है।
मैं सर इतना कहूंगा कि जब परसों उन्होंने ट्रेड डील का ट्वीट किया था तो पूरी मीडिया कूद पड़ी थी। इस ट्वीट पर खामोशी कब तक रहेगी? पिछले वालों पर रही, मैंने मान लिया, लेकिन इस पर कब तक रहेगी? देखिए, ये तो क्या है, चीन चीन कर काम चलाया जा रहा है। गोदी मीडिया और सरकार कलेक्टिव जो हमारी मतलब की है वो ठीक है, सेलेक्टिव सरकार के लघुए भगुए, उनका गोदी मीडिया, उनका अंधभक्तों का तबका, ये सब सिर्फ चुन लेते हैं, सिलेक्टिव तरीके से देख लेते हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को महान कहा है, माय डियर फ्रेंड कहा है, उस दिन झड़ी लग जाएगी, सारे मंत्री हुआ करेंगे, खुद नरेंद्र मोदी तुरंत से ट्वीट कर देंगे। अगर हैप्पी बर्थडे का ट्वीट करें डोनाल्ड ट्रंप और शुभकामनाएं दें तो मोदी जी फौरन रिप्लाई करते हैं, करना भी चाहिए, प्रोटोकॉल है। लेकिन जब जब डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का दावा करेंगे तब हम गुड़ खाए बैठ जाएंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि मैं नहीं चाहता कि मैं नरेंद्र मोदी का करियर बर्बाद करूं, चौपट करूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं। कल के वीडियो में क्या कहा उन्होंने? मोदी इज ए ग्रेट मैन, ही लव मी। मोदी महान आदमी है, वो मुझे प्यार करते हैं। वो मुझे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं चाहूं तो उन्हें बर्बाद कर सकता हूं, उनके पॉलिटिकल करियर को तबाह कर सकता हूं। मेरी जानकारी में कम से कम नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जैसे किसी महान देश, इतने विशालकाय लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को बर्बाद करने की धमकी दी हो। देता रहता है डोनाल्ड ट्रंप तमाम छोटे मोटे देशों को। वेनेजुएला में जाके राष्ट्रपति को उठा लाया, हमें क्या फर्क पड़ा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को बर्बाद करने की धमकी दे तो उस पर चर्चा तो होनी चाहिए, गोदी मीडिया को भी चर्चा करनी चाहिए, सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दें, धमकी दें। मैं दे रहा हूं आपके चैनल पर खुलकर। मैं एक भारत के साधारण नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार भारतीय के नाते डोनाल्ड ट्रंप को आगाह कर रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसी बातें करना बंद कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर सकते आप उन्हें तबाह नहीं कर सकते, बर्बाद नहीं कर सकते, चाहे भी तो। ये हम कह रहे हैं, पर ये बात गोदी मीडिया क्यों नहीं कह रहा? मोदी सरकार खुद क्यों नहीं कह रही कि आप कैसे बर्बाद करेंगे? आप हमारे प्रधानमंत्री को छू भी नहीं सकते। क्यों नहीं कह रहा विदेश मंत्रालय? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्यों नहीं कह रहे कि ये हमारे प्रधानमंत्री का अपमान है, उन्हें बर्बाद करने की धमकी देना? लेकिन कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से सारे लोग खामोश हैं। सबने चुप्पी साध रखी है, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। बीजेपी के प्रवक्ता, बड़े बड़े प्रवक्ता पंडित नेहरू को तो कोसने के लिए गला फाड़ने आ जाते हैं। खुद उनके प्रधानमंत्री का अपमान रोज हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है। तब किसी टेलीविजन चैनल पर कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं हो रही, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। एप्स्टीन फाइल्स पर भी हम लौटेंगे, आपने शुरू में हिंट किया था, इस्तीफों की बात कही थी, हम उस पर भी विस्तार से जाएंगे। क्यों नहीं हमारे देश में चर्चा हो रही? हम इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे, वो विपक्ष का काम है, लेकिन चर्चा तो हो, जवाबदेही तो हो, सरकार जांच तो कराए, कोई कुछ बोले तो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया कि हम पूरी निर्ममता से खारिज करते, इससे काम चल गया क्या? जी शिव कुमार सर, कुछ हो तो दिखे, तो कुछ होता है तो दिखता है, लेकिन एप्स्टीन फाइल के आने के बाद पूरे देश में सन्नाटा छा गया है। संजय सिंह ने थोड़ा सा राज्यसभा में सवाल खड़ा किया, कांग्रेस के एक सांसद ने नोटिस दिया तो उन्हें सदन से सस्पेंड कर दिया गया है कि बेटा बाहर बैठो, तुम फिर कुछ बवाल करोगे। संजय सिंह को बताया कि शराबियों के अड्डे से कोई आदमी आया उठ के, वो शराब में डूबा, पूरा खानदान, पूरी पार्टी यहां सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी से ट्रंप को कभी, जैसे ट्रंप हमें रोज घसीटते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री क्यों नहीं घसीटते? क्या है ऐसी वजह? इस देश के जनमानस को तो जानना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि उनके साथ जो लोग हैं उनकी परसेंटेज 40 और 50% के बीच में है, लेकिन 50% से ज्यादा लोग तो उनके विरोध में खड़े हैं।
उन्हें वोट नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो वो उनके भी काउंट होते हैं बनने के बाद। बिल्कुल। उन्हें देखिए तो शिव हक है कुमार, कि अमेरिका हमें क्यों बेइज्जत करता है। भाई तुम्हारे समर्थक तालियां बजाकर खुशी महसूस करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि हम वो आपके समर्थक हैं। उन्होंने जब एक ही बात कह दी कि मोदी जी अगर 500 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे तो हमें तो भी कतई आप, खरीदेंगे। तो फिर हम उन पर आपत्ति नहीं जता सकते। लेकिन सर जो 50 से 60% लोग हैं जो विपक्ष में रहते हैं, उनके वोट तितर बितर हैं, इसलिए आपको हटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें तो आपसे जवाब चाहिए। देखिए उनके जो समर्थक हैं नरेंद्र मोदी के, वे तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस सबसे परे हो गए। उन्हें मान अपमान भी नहीं व्यापता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके नेता को अमेरिका का राष्ट्रपति रोज धमकी दे रहा है, एक तरफा ट्रेड डील लागू कर देता है, सारी शर्तें थोप देता है, 0% टैरिफ आप स्वीकार कर लेते हैं। मोदी भक्तों को कोई फर्क नहीं सर पड़ता। मुझे एक चीज याद आ गई एकाएक, कल उनके आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक बड़ा सा ट्वीट किया है कि न दूध न पनीर न चाय। फिर सर ट्रेड डील काय की है? जब सब चीज ट्रेड से फ्री है तो ट्रेड डील है काय की? ये उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि मोदी सरकार के मंत्रियों को ही नहीं पता। पीयूष गोयल और एस जयशंकर पिंग पोंग खेल रहे हैं, एक दूसरे के पाले में गेंद डाल देते हैं, उनको मालूम ही नहीं है क्या शर्तें ये तय हुई कैसे हैं। नाम गिना रहे हैं, ये कैसे नाम गिना रहे हैं? बाद में ये तो पोस्ट डिलीट करके भाग जाएंगे। सच्चा सच्चाई तो भाजपा ये में कई बार हो चुका। सच्चाई तो ये डील अभी हुई नहीं है। देखा जाए तो ये मसौदा जारी किया राष्ट्रपति भवन ने, व्हाइट हाउस ने, और हमने उसे मान लिया है। अब जो एप्स्टीन फाइल्स की बात आप कर रहे थे कि दुनिया भर में शोर मचा हुआ है, इतनी चर्चा सारे देश, तमाम देशों में चल रही है, इस्तीफों की नहीं झड़ी नहीं, लग कई गई। देशों से इस्तीफों की जड़ी लगी है, आधा दर्जन से मैं ज्यादा सामने आ चुके हैं बड़े बड़े पद पर। कोई मैं राजदूत उनके है, कोई मैं उनके नाम प्रधानमंत्री गिना का सलाहकार है जी। मैं उनके नाम ही गिनाना चाहता हूं। अमेरिका में कृषि मंत्री एलेक्स कोस्टा, उनका इस्तीफा हो चुका है। ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने माफी मांगी है अपने देश से, जबकि उनका नाम नहीं है उसमें, कहीं वो कहीं शामिल नहीं है, लेकिन वे इसलिए माफी मांग रहे हैं कि इंग्लैंड के बाकी लोग, उनके सलाहकार, उनके मंत्री कहीं ना कहीं उसमें शामिल पाए गए, इसके लिए वे देश से माफी मांग रहे हैं। अब इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस एंड्रयूज नाम आने मात्र से उनकी सारी सहूलियतें, उनके खिताब, उनके तमगे छीन लिए गए हैं। राजप्रासाद से, महल से उनको बाहर निकाल दिया गया है। इंग्लैंड में ही प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ हैं मॉर्गन मैकस्विनी, उनका इस्तीफा हो गया है। पूर्व राजदूत हैं पीटर मेंडलसन, सलाहकार हैं एडम पेरी। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने मात्र पर इन लोगों ने इस्तीफे दे दिए। स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री और एनएसए हैं मेरिस्लाव लाइचाक। स्वीडन की राजनयिक हैं जोआना रेबस्टीन। नॉर्वे के राजदूत मोना जूल। ये सब लोग इस्तीफा दे चुके हैं, और बहुत ज्यादा संभावना, बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, संभावना है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी इस्तीफा दे सकते। ये बहुत बड़ी घटना होगी। उनका नाम उस तरह उतने आपत्तिजनक तौर पर आया भी नहीं है उसमें, उनके सहयोगियों के नाम आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां इतना दबाव है विपक्ष और जनता का, वहां का मीडिया सवाल पूछ रहा है। इसलिए हो सकता है हम और आप जब बात कर रहे हैं उसके चंद घंटों बाद या कुछ दिनों बाद कीर स्टारमर का भी इस्तीफा हो जाए। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन अमेरिकी संसद के सामने पेश होने वाले हैं, वहां वे सवालों का सामना करने वाले हैं। हमारे हरदीप पुरी 2017 तक इस दुर्दांत जिन्होंने यौन अपराधी के साथ याराना बनाया हुए थे, सरकार में कामकाज उन लोगों के लिए ढूंढ रहे थे, लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन के लिए काम करने को तैयार थे, कर ही रहे थे, इनसे कोई सवाल नहीं होगा। और अनिल अंबानी तो आपराधिक कृत्य में पाए गए एप्स्टीन फाइल्स में, उसकी जांच क्यों नहीं होगी? तो इस वक्त देश में दो बड़े सवाल हैं। नरेंद्र मोदी खुद का अपना से चुप क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? डोनाल्ड ट्रंप किस हैसियत से ये देते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य चौपट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, और प्रधानमंत्री चुप रह जाते हैं?
ऐसी धमकी तो शिव कुमार जी आपको कोई दूसरा चैनल वाला दे दे, आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने चैनल पर एक प्रोग्राम बनाकर उसको माकूल जवाब देंगे कि भाई आप हमें कैसे बर्बाद कर सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप कैसे बर्बाद कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री को तो हमने चुना है ना, हमारे वोटों से चुने गए, इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली से प्रधानमंत्री बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर पद से तो नहीं हटा सकते, बर्खास्त तो नहीं कर सकते, फिर कैसे बर्बाद कर देंगे। वो तरीका क्या है? क्या उनके पास कोई ऐसी फाइल है, कोई ऐसी जानकारी है जिसे दुनिया को बता देंगे और नरेंद्र मोदी के लिए जीना दुभर हो जाएगा? क्या है आखिर ऐसा? तो नरेंद्र मोदी को, भारत सरकार को इस देश के सामने आकर एक बार जवाब जरूर देना चाहिए। देश को बताना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरते, उनके बात करने की धमकी का कड़ा जवाब दे रहे हैं हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यह संदेह गहरा जाएगा कि जो राहुल गांधी ने कहा था उनमें से कोई दो कारण, या तो दोनों कारण या कोई एक कारण ऐसा है जिसके चलते मोदी और सरकार चुप्पी थे। जी शुक्रिया। चलिए सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और इसी के साथ हम आपसे फिलहाल इजाजत लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार।